नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में दिखाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल तरीके से व प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 26 अप्रैल के साथ। तो 26 अप्रैल का सवाल था हमारा कि भारत और भूटान के बीच सातवीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह, जिसे शॉर्ट में संयुक्त सीमा शुल्क को जेजीसी बोलते हैं, इसकी बैठक कहाँ आयोजित हुई थी। चार विकल्प दिए इसमें, जिनमें है कि थिम्पू नई दिल्ली, मुन्नार केरल में या फिर कोच्चि में, जिसमें से सही विकल्प हो जाएगा मुन्नार केरल। क्योंकि भारत और भूटान के बीच जो ये सातवीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक ये 20 से 21 अप्रैल 2026 को मुन्नार केरल में हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने व्यापार और सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें से इसके उद्देश्य थे कि ईसीटीएस सिस्टम के उपयोग से जैसे माल की आवाजाही को तेज और पारदर्शी बनाना, वहीं तस्करी और अवैध व्यापार को रोकना, सीमा शुल्क की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, दोनों देशों के बीच जो कि व्यापार को और आसान बनाना, सीमा पर सुरक्षा और प्रबंधन मजबूत करना। यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और भूटान के बीच व्यापार जो कि 1.9 अरब डॉलर से ज्यादा है। इससे क्या है कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं और आर्थिक सहयोग मजबूत होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके 26 अप्रैल का सवाल। शुरू करते हैं आज के सवाल से। सवाल है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जिनमें चार विकल्प है, खेलों को बढ़ावा देना, विविधता और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना, या फिर उद्योगों को बढ़ावा देना, या पर्यटन बढ़ाना। तो अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस की बात करें जो हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि बीजों की विविधता बचाना। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से बीज विविधता और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना। अगर इसके उद्देश्य की बात करें हम, तो इसमें बीजों की विविधता बचाना, जैव विविधता की रक्षा करना और किसानों के अधिकारों को मजबूत करना, ये इनके उद्देश्य हैं। और यह दिन जो कि टिकाऊ खेती और पारंपरिक बीजों के महत्व को भी बताता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, H1B वीजा प्रोग्राम को लेकर अमेरिका में प्रस्तावित नए विधेयक में क्या बदलाव सुझाया गया है। हाल ही की बात है। तो चार विकल्प हैं इनमें, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा वीजा संख्या घटाकर 25,000 करना और सख्त नियम लागू करना। सभी विकल्पों में ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका में कुछ सांसदों ने एंड जो कि H1B वीजा एब्यूज एक्ट ऑफ 2026 नाम का बिल पेश किया। इसमें H1B वीजा की संख्या जो कि 65,000 से घटाकर 25,000 करके न्यूनतम वेतन जो कि डॉलर 2 लाख करने और नियमों को सख्त बनाने का प्रस्ताव है। अभी यह सिर्फ एक प्रस्ताव है, लागू नहीं हुआ है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि अप्रैल 2026 में भारत ने स्वदेशी सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण कहाँ किया है। चार विकल्प है, सही विकल्प हो जाएगा आईआईटी मद्रास। क्योंकि भारत ने अप्रैल 2026 में आईआईटी मद्रास चेन्नई में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जो कि देश के विविध देशों पर निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। वहीं यह तकनीक भारत में उन्नत फोटोनिक चिप्स डिजाइन करने में मदद करेगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खोजे गए नए चंद्र खनिज का नाम क्या है। भी हाल ही में चंद्र खनिज खोजा गया है जिसका नाम बताना है हमें। तो चार विकल्प दिया है इसमें, लूनराइट, सेरियम मैग्नीशियम चेनसाइट, मून स्टोनाइट या फिर चंद्रियम। सही विकल्प हो जाएगा जिसमें से सेरियम मैग्नीशियम चेनसाइट।
क्योंकि चीनी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से जुड़े एक उल्का पिंड के अंदर नया खनिज जो कि खोजा है, जिसका नाम सेरियम मैग्नीशियम चैनसाइट है। और यह पारदर्शी और भंगुर खनिज है, जिसमें इस खोज से चंद्रमा की संरचना को समझने और भविष्य में अंतरिक्ष समाधानों की खोज में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश को मक्का का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना? चार विकल्प हैं: भारत, ब्राजील, अमेरिका या फिर चीन। सही विकल्प होगा ब्राजील, क्योंकि हाल ही में ब्राजील बांग्लादेश को मक्का का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। ये यूएसडीए रिपोर्ट के 2026 के अनुसार 2025-2026 के पहले 10 महीनों में बांग्लादेश के कुल मक्का आयात में सबसे ज्यादा हिस्सा ब्राजील का रहा, और ब्राजील ने इस मामले में भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का की मांग बढ़ने से निर्यात कम हुआ, जिसका फायदा ब्राजील को मिला। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि नीतू शमरा, ये हैं नीतू शमरा, को किस पद पर नियुक्त किया गया? चार विकल्प हैं: सीईओ मतलब मुख्य संचालन अधिकारी या फिर अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंध निदेशक या फिर अध्यक्ष का। तो ये इनको पद मिला है सीईओ का। सीईओ मतलब अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नीतू समरा जो कि पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थी, लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट के निर्माण और वित्तीय कामों में अहम भूमिका निभाई। बाद में नियमों के अनुसार सीईओ का भारतीय होना जरूरी था, इसलिए उन्हें अंतरिम सीईओ बना दिया गया। अगला प्रश्न है कि चौथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? चार विकल्प है: 18 से जो कि 15 से 18 मई, 28 से 31 मई, 1 से 4 जून या फिर 10 से 13 जून। सही विकल्प होगा 28 से 31 मई। और कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे 28 से 31 मई। और चौथा भारत जो कि भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन है ये, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें इसका उद्देश्य होगा कि भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार, निवेश, कूटनीति और विकास सहयोग को मजबूत करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड किस क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है? चार विकल्प है: कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई या फिर पर्यटन या स्वास्थ्य से। इनमें सही विकल्प हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई से। और इस जो कि कंपनी के अनुभवी टेक लीडर के रूप में परमिंदर सिंह को सीईओ नियुक्त किया गया है। ये है परमिंदर सिंह जो कि इन्हें सीईओ नियुक्त किया गया है। और रेल की बात करें तो रेल का फुल नेम हम था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि रिलायंस एंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस लिमिटेड, ये इसकी फुल नेम है। और रिलायंस जो कि इंडस्ट्रीज की एक एआई आधारित कंपनी, और यह कंपनी व्यवसायों के लिए जो कि स्मार्ट तकनीकी समाधान तैयार करती है, जिससे काम तेजी और बेहतर तरीके से हो सके। यह रिलायंस और मेटा का जो कि संयुक्त उद्यम है, जिसका उद्देश्य भारत में एंटरप्राइज एआई को बढ़ावा देना। इनके आने से जो कि परमिंदर सिंह के कंपनी की एआई सेवाएं और मजबूत होंगी तथा भारत के उद्योगों को नई तकनीक का लाभ भी मिलेगा। अगला प्रश्न है कि सीएम इंस्पायर योजना के तहत यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने पर कितनी राशियां दी जाएंगी? चार विकल्प हैं: 25,000, 50,000, 75,000 या फिर 1,00,000। सही विकल्प होगा 50,000। यह योजना जो कि मेघालय सरकार ने शुरू की है, जिसमें 50,000 प्रीलिम्स से पास करने वाले को दिया जाएगा और 1,00,000 जो कि बाद में मेंस वालों को दिया जाएगा जब मेंस निकालेंगे, तो जो कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि हर कोई यूपीएससी की तैयारी जो कि मिडिल क्लास फैमिली
कि बच्चे तो नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने इतनी हेल्प की उनकी आर्थिक सहायता देकर, जिसका उद्देश्य है कि युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। चार विकल्प है: सुमन बेरी को, अशोक कुमार लाहिड़ी को, रघुराम राजन को या फिर अरविंद पनगड़िया को। तो ये हाल ही की बात है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष को नियुक्त किया गया है अशोक कुमार लाहिड़ी को। ये है अशोक कुमार लाहिड़ी, क्योंकि इन्हें नियुक्ति मिली है और इन्होंने सुमन बेरी, जो कि सुमन बेरी का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। लाहिड़ी की बात करें, अशोक कुमार की, तो पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार जो कि सीए रह चुके हैं ये, और ये जो कि 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी रहे हैं। उन्हें आर्थिक नीतियों और प्रशासन का 40 वर्षों से जो कि अधिक अनुभव है। वहीं यह नियुक्ति विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने और देश की विकास योजनाओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार जो कि ओंकालो किस देश ने शुरू किया है। ये क्वेश्चन बताए गए वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। इसमें चार विकल्प है: स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड या फिर जापान। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही हमारा एक युक्ति आईएएस ऐप है, जिसे डाउनलोड कर लें। वहाँ आपको पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करेंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे ना, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।